हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? आई एम शर्मिला। वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं ऑडिटिंग। आज हम आपके लिए एक नया टॉपिक लेकर आए हैं, ऑडिटिंग। ऑडिटिंग क्या होती है, इसके इम्पोर्टेंस क्या है, इसके डिफिनेशन क्या है, ये हम आपको आज डिस्कस करेंगे। तो चलिए लेट्स गेट स्टार्टेड। द टर्म ऑडिट इज डिराइव्ड फ्रॉम अ लैटिन वर्ड ऑडायर। ठीक है, ऑडिट जो है शब्द किससे लिया गया है? लैटिन के ऑडायर शब्द से। विच मीन्स टू हियर। इसका मतलब क्या होता है? टू हियर मतलब सुनने से इसका मतलब होता है। अथेंटिसिटी ऑफ अकाउंट इज एश्योर्ड विद द हेल्प द इंडिपेंडेंट रिव्यू। ठीक है, स्वतंत्र समीक्षा की मदद से खाते का ऑथेंटिसिटी की जांच की जाती है। ठीक है, जो भी हमारा अकाउंट होता है उसका जो है ऑथेंटिसिटी के साथ जांच की जाती है। ठीक है, ऑडिटिंग टाइपिकली रिफर्स टू अ financial statement audit or an objective examination or evaluation of a company. Financial statement usually performed by an external third party. ठीक है, आमतौर पर एक बाहरी तीसरे पक्ष से हम अपनी कंपनी का मूल्यांकन कराते हैं, मीन्स एग्जामिनेशन और इवेल्युएशन कराते हैं, जिससे कोई भी मिस्टेक्स या फ्रॉड पकड़ा जा सके। हमारे जो रिकॉर्ड रिटेन में है वो एक्चुअली में हुआ भी था या नहीं। अगर हुआ था तो उसके प्रूफ भी तो कहीं होंगे, मीन्स वाउचर या उसके अकाउंट बुक तो कहीं होंगे। इसी को तो ऑडिट कहते हैं। किसी भी कोई भी रिकॉर्ड अगर हम इन फ्यूचर ढूंढना चाहें, इन फ्यूचर हम उसे सर्च करना चाहें तो वो इजीली मिल जाए। ठीक है, अगर कोई भी सीबीआई आ जाए या फिर कुछ भी आ जाए कि बोले कि चलो पिछले 2 साल का हमें ये रिकॉर्ड दिखाओ, कहाँ तुमने ये चीज़ें एक्सपेंस की है, कहाँ ये चीज़ें तुमने इनको ये पैसा दिया है। ठीक है, तो इन सब चीज़ों का रिकॉर्ड रखने से हम जो है अपने जो है कंपनी में फ्रॉड होने से या फिर मिस्टेक्स होने से बच जाते हैं। ठीक है, तो चलिए हम ऑडिटिंग के इम्पोर्टेंस देख लेते हैं। इनकम स्टेटमेंट, ऑडिटिंग करने से हमारा इनकम स्टेटमेंट मेंटेन रहता है, बैलेंस शीट हमारी मेंटेन रहती है, कैश फ्लो स्टेटमेंट मेंटेन रहता है, अकाउंट बुक हम मेंटेन करके रखते हैं, पीएल अकाउंट जो हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होता है वो भी मेंटेन होता है, फ्रॉड आर डिस्कवर्ड। ठीक है, जो हमारे फ्रॉड होते हैं वो भी डिस्कवर्ड हो जाते हैं। प्लानिंग बिकम्स पॉसिबल, जो हमारे प्लानिंग होते हैं वो पॉसिबल हो जाते हैं थ्रू अ ऑडिटिंग। तो हमें ऑडिटिंग करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है फ्रेंड्स। जैसे ऑडिटिंग का मतलब इन द सेंस है कि जो भी पहले तो छोटे छोटे बिजनेस होते थे, कम ट्रांजैक्शन होता था, तो कोई भी चीज़ ईजिली हो जाती थी। कोई भी बंदा बता देता था कि नहीं ये ऐसे 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 है, कोई भी थर्ड पर्सन रहता था वो उस चीज़ को इवेलुएट कर लेता था, उस चीज़ को जांच कर लेता था उस चीज़ का। लेकिन अब जो भी चीज़ें हो गई हैं वो ब्रॉड हो गई हैं, बड़े लेवल पे हो गई हैं। तो अब सारे सिस्टम जो है चेंज हो गए हैं पहले से। पहले तो कोई भी चीज़ सिर्फ जो है रजिस्टर में मेंटेन कर लिया जाता था, कंपनी के सारे फंडामेंटल सारी चीज़ें जो है हम एक रजिस्टर पे मेंटेन कर लेते थे। लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब जो है कोई भी बिजनेस ब्रॉड लेवल पे हो गया है तो वो सारी चीज़ें जो है सिस्टम पे चढ़ाई जा रही है, कंप्यूटर के थ्रू कंप्यूटर हम सारी चीज़ें कर रहे हैं। तो जो हमारे काम हो रहे हैं, जो भी हमारे ट्रांजैक्शन हो रहे हैं, जो भी लेन देन हो रहा है वो थ्रू अ कंप्यूटर हो रहा है। लेकिन उसके भी हमें रिकॉर्ड मेंटेन रखने पड़ेंगे फ्रेंड्स। अगर हम उसके रिकॉर्ड मेंटेन नहीं रखेंगे तो फिर हमें प्रॉब्लम्स आ जाएंगी। जैसे आप एक एग्ज़ाम्पल के थ्रू समझिए, अगर आप कोई मान लीजिए कि पीसीएम जो है 50 जो है सिस्टम पे चढ़ा हुआ है। ठीक है, क्वांटिटी इसकी 50 है सिस्टम पे, लेकिन हम फिज़िकली उसको कितना दिखा रहे हैं? 48। तो ये हमारा थ्रू ऑडिट मिस्टेक्स पकड़ा जाएगा। तो अगर हम अपना ऑडिटिंग कर लेंगे तो ये मिस्टेक हम अपना कवर कर लेंगे। तो इसलिए ऑडिटिंग ज़रूरी होती है। जितनी भी चीज़ें हमारे रिकॉर्ड में है, सिस्टम पे है, उतनी फिज़िकली भी होनी चाहिए। और जितनी भी चीज़ें सोल्ड आउट हुई हैं वो कब कब हुई हैं, किसको किसको हुई हैं, ये भी सारी चीज़ें रिकॉर्ड में रखना पड़ता है। किसी को हम इम्प्रेस्ड पे 50,000 रुपये दे दिए
तो वो किस डेट में दिए, कब दिए, वो सारी चीज़ें विथ अ वाउचर हमको रखना पड़ता है फ्रेंड्स। जैसे किसी को भी हमने इम्प्रेस्ट पे पैसा दे दिया, किसी को भी हमने इम्प्रेस्ट पे पैसा दे दिया 10,000 रुपये, तो वो भी हमें विथ वाउचर रखना पड़ेगा। या फिर किसी ने कोई भी चीज़ लेकर आई, कोई भी इंस्ट्रूमेंट लेकर आया किसी भी मशीन का, तो उस मशीन का जो भी इंस्ट्रूमेंट लाया, मान लीजिए 5,000 का लाया, तो वो उसकी बिल भी साथ में हम अटैच करके रखते हैं, ताकि हमें इन फ्यूचर उससे मदद मिल सके। अगर किसी को भी इवेल्युएशन करना है, किसी को भी देखना है कि नहीं एक्चुअली में वो बंदा ये इंस्ट्रूमेंट का लाया था इतने का, इस अमाउंट का या नहीं। तो इसलिए फ्रेंड्स ऑडिट बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी, बहुत ज़्यादा कंपलसरी होता है। इससे हमारे भी बेनिफिट्स होते हैं, अगर हम लॉस में जाते रहते हैं तो भी वो कवर हो जाता है, ठीक है। इससे हम फ्रॉड होने से बच जाते हैं। अब हम देख लेते हैं फ्रेंड्स डिफिनेशन, ठीक है। एन ऑडिटिंग इज एन एग्जामिनेशन ऑफ अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स, ठीक है। ऑडिटिंग किस लिए होती है, हमारे जो है ऑडिटिंग हम एग्जामिनेशन ऑफ अकाउंटिंग की जो है जांच करने के लिए करते हैं। अंडरटेकिंग विथ अ व्यू ऑफ, ठीक है, अंडरटेकिंग विथ अ व्यू मतलब एक दृश्य के साथ, एक विजुअल, हम अपने आँखों के सामने जो है ऑडिट करते हैं, उसे ऑडिटिंग कहते हैं। ऑफ स्टेबलिजिंग वेदर दे करेक्टली एंड कम्प्लीटली रिफ्लेक्ट द ट्रांजेक्शन द विच द परपोर्ट टू रिलेट, ठीक है। जो ट्रांजेक्शन हुआ है वो करेक्टली या कम्प्लीटली रिफ्लेक्ट करता है कि नहीं, जिससे वो संबंधित है। ये किसने दिया था, लॉरेंस और डिकी ने, ठीक है, लॉरेंस और डिकी ने। तो जो है ऑडिटिंग एक दृश्य के साथ किए गए लेखांकन के रिकॉर्ड की एक परीक्षा है। यह स्थापित करने के लिए दृष्टिकोण के साथ क्या क्या लेन देन किया गया वो सही ढंग से दर्शाता है, ठीक है। तो ये था फ्रेंड्स ऑडिटिंग और इसके इम्पोर्टेंस। हमने खुद फ्रेंड्स मेडिसिन की ऑडिट किया है, तो उसमें हमने चेक किया है कि मतलब जितनी भी मेडिसिन सिस्टम पे जो है चढ़ाई गई हैं, क्वांटिटी या फिर रेट या फिर जो भी है, वो एक्चुअल में है या नहीं, कहीं बढ़ा के तो नहीं दिखा दी गई मेडिसिन, कहीं घटा के तो नहीं दिखा दी गई है। तो इससे बहुत ज़्यादा नॉलेज मिलता है, कंपनी को भी प्रॉफिट होता है। तो ऑडिटिंग बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये था फ्रेंड्स आज का टॉपिक, ऑडिटिंग एंड इट्स इम्पोर्टेंस। आशा है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। थैंक यू, बाय बाय।